साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और हमारे देश में मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। अब साथियों मुद्दा फंसा है स्पीकर के पद को लेकर। जो लोकसभा का स्पीकर पद होता है उस स्पीकर के पद को लेकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब तक सहमति नहीं दे पाए हैं मोदी जी को, क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू चाह रहे हैं कि लोकसभा का स्पीकर हमारा हो, तो वहीं पर साथियों नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि लोकसभा का स्पीकर पद हमारा हो। तो ऐसे में मोदी जी की सरकार जो तीसरी बार बनी है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 2 महीने चलेगी, 4 महीने चलेगी या फिर 6 महीना चलेगी। मोदी सरकार खुद टेंशन में है कि मोदी जी की सरकार शायद तीसरी बार पूरी नहीं हो पाएगी। और अब मैं बात करता हूं साथियों बहुजन समाज पार्टी व आजाद समाज पार्टी को लेकर। साथियों, आजाद समाज पार्टी ने इस बार नगीना की लोकसभा सीट से 2024 में सांसदी का चुनाव जीता। उसमें खुद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण मैदान में उतरे और एक बड़े भारी वोटों से जीत दर्ज की। लगभग साथियों 1,51,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को वहां पर हराया, जिनका नाम ओम कुमार है और वो बीजेपी के 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। साथियों, ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है वो बहुजन समाज के वोटर के सामने खड़ी हुई, या फिर यह कहे कि दलित समाज के सामने खड़ी हुई, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद ये सबको पता लग चुका है कि देश में एक और पार्टी दलित समाज की, बहुजनों की तैयार हो गई है बनकर, जिसके मुखिया चंद्रशेखर रावण आजाद है। और अब चंद्रशेखर रावण आजाद ने पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया, यानी कि जो विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है उसमें जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वहीं पर साथियों समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसी के सामने आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। साथियों, इस लोकसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई हो, लेकिन साथियों इसका मुख्य कारण रहा कि एक तो आजाद समाज पार्टी ने मात्र 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा। चंद्रशेखर रावण पहले ही कह चुके हैं कि अगर हम चाह लेते तो इस बार समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती, लेकिन हमने प्रत्याशी नहीं उतारे और इसलिए समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिली है। और कहीं ना कहीं साथियों लोगों का कहना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी बीजेपी को हराने के लिए ये लोकसभा का चुनाव जानबूझकर कमजोर तरीके से लड़ा। अपनी पार्टी को कमजोर भले ही बहन जी ने कर लिया, लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार लौटकर नहीं आई। और वोटिंग के दौरान ही बहन जी ने कह दिया था कि इस बार बीजेपी की सरकार बड़े मुश्किल से अगर आई तो आएगी, आसानी से तो नहीं आने वाली। और वही बहन जी का कहा हुआ सही साबित भी हो गया कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, गठबंधन की सरकार बनी है। और गठबंधन की सरकार का साथियों क्या भरोसा कब टूट जाए, कब कौन सी पार्टी सरकार बना ले। साथियों, अब मैं जो खबर लेकर आपके लिए आया हूं वो खबर बेहद ही साथियों चौंकाने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के कई पदाधिकारी, जी हां साथियों, बहुजन समाज पार्टी के कई पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। जब से चंद्रशेखर रावण ने नगीना से सांसदी का चुनाव जीता तब से लेकर साथियों आज तक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी चंद्रशेखर रावण के फैन हो गए और कांग्रेस का वोटर भी चंद्रशेखर रावण का फैन हो गया। और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी साथियों अब चंद्रशेखर के साथ जाने के लिए तैयार हो गए कहीं ना कहीं, यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी के बढ़ते हुए कद को देखकर सारे के सारे देश के नेता, जो खासकर मुस्लिम समाज के, दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, वो चंद्रशेखर रावण के साथ जाने के लिए तैयार है। और आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। और समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा जो संकट खड़ा करने वाले हैं वो चंद्रशेखर रावण साबित होंगे साथियों, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन नेता बीएसपी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी के साथ चले गए। एहसानपुरा के चेयरमैन अमरोहा से ये साथियों बीएसपी के नेता हैं, लेकिन अब ये बीएसपी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी के साथ चले गए। यूसुफ खान अलीपुर वाले प्रधान भी बीएसपी को छोड़कर चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ चले गए। और भोजपुर जिला अध्यक्ष साथियों बसपा के साथ चले गए। बंजारा शेर सिंह भी बसपा के नेता हैं, वो भी साथियों बसपा को छोड़कर चंद्रशेखर रावण की पार्टी में शामिल हो गए। यहीं पर 4-5 नाम और भी है, मुन्ना, अब्बास भाई, प्रधान किरणपाल, ठेकेदार आदि, ये सब बीएसपी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए।
तो साथियों सबसे बड़ा संकट यहाँ पर जो बीएसपी के सामने समाजवादी पार्टी बन रहा था, तो वहीं पर साथियों एक और पार्टी बीएसपी के सामने खड़ी हो गई, बहुजन समाज की आजाद समाज पार्टी। लेकिन इस पार्टी के उभर आने से दलितों के सामने सबसे बड़ा संकट ये आ गया कि दोनों की दोनों पार्टियां दलितों की बात करती है, दोनों पार्टियां बहुजनों की बात करती है, दोनों पार्टियां बाबा साहब काशी राम की बात करती है, मिशन में मूवमेंट की बात करती है। अब दलित समाज वोट दे तो आखिरकार किसे दे? और ये जाहिर सी बात है, अगर समाजवादी पार्टी, और ये जाहिर सी बात है कि अगर आजाद समाज पार्टी और बीएसपी दोनों बराबर आकर खड़ी हो गई तो साथियों बहुजन समाज का वोट बैंक बढ़ जाएगा और फिर साथियों जो सत्ता पे राज करने का सपना था वो एक बार फिर अधूरा ही रह जाएगा। साथियों फैसला आपको करना है, आपको किसी भी तरीके से बीएसपी और एएसपी को एक छत के नीचे लाना होगा। जब तक इन दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं होगा तब तक साथियों आपका वोट बिखरा रहेगा। और एक तरफ साथियों अलीगढ़ की घटना को लेकर चंद्रशेखर रावण जब अलीगढ़ में पहुंचे तो वहां पर साथियों लाखों लोग चंद्रशेखर रावण के साथ में 47 डिग्री तापमान में धूम में खड़े रहे, आंदोलन करते रहे। और जो वहां पर घटना हुई है समाज के प्रति, घटना करने वाले जातिवादी ठाकुर बिरादरी के लोग हैं। और वहां पर साथियों ठाकुर समाज के 7-8 लड़कों ने एक दलित समाज के लड़के की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसको नहर में डाल दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी बाइक या साइकिल का हैंडल उन लोगों को लग गया या फिर वो हैंडल से लग गए, इतना कसूर था। और फिर ये कसूर सीधा थाने पहुंच गया, थाने में मामले को सुलटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी थाने से निकलते ही जातिवादी लोग बोले कि तुमको 8 दिन के अंदर अंदर हम जान से मार देंगे, और जाति सूचक शब्दों से भी उसको पुकारा कि तुमको 8 दिन के अंदर अंदर हम निपटा देंगे, जान से मार देंगे। और उस दिन के बाद मात्र 3 दिन के अंदर ही गौरव कुमार जाटव को उन जातिवादी लोगों ने मारकर नहर में फेंक दिया। और साथियों वहां पर तमाम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, वहां पर साथियों भीम आर्मी भी पहुंची, बसपा के लोग भी पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा जो वहां पर आंदोलनकारी, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर जो लोग पहुंचे वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पहुंचे। और चंद्रशेखर रावण ने कर अल्टीमेटम दे दिया कि अगर जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है और परिवार को जो भी सहायता मिलनी है वो नहीं मिली तो हम पूरे प्रदेश में बड़े लेवल पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसकी जिम्मेदार खुद योगी सरकार होगी, क्योंकि वहां पर साथियों पुलिस का जो मामला देखने को मिला वो साथियों देरी करने वाला मामला मिला, लापरवाही करने वाला मामला। अभी तक सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है और उसको पुलिस नाबालिग बता रही है। हो सकता है वो नाबालिग हो भी, लेकिन जिन्होंने उसकी हत्या की है उनको सजा साथियों जरूर मिलनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और एक तरफ साथियों अवध ओझा सर ने बताया कि बसपा सुप्रीमो टिकट का पैसा कितना लेती है। उन्होंने साफ साफ सारी की सारी बात खोल के बता दी। मैं आपको उनका एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिस वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं। मामला साथियों ऐसा है कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उनके पास एक ऑफर आता है अवध ओझा सर के पास में, विश्वनाथ पाल की तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है। और उन्होंने कहा कि मुझको बहन जी ने कहा कि अवध ओझा सर को चुनाव लड़ाइए, पूरे उत्तर प्रदेश की जौन सी सीट भी वो कहे उनको वो सीट दीजिए, उनकी सहायता भी कीजिए, धन से कीजिए, मैन पावर से कीजिए, किसी भी तरह से उनकी सहायता कीजिए और उनको चुनाव लड़वाइए। लेकिन अवध ओझा सर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने एबीपी न्यूज पर बताया कि जो भी लोग बहन जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो टिकट का पैसा लेती हैं, वो ऐसा करती हैं, वो सारे के सारे आरोप फर्जी हैं। और उन्होंने एक ही पॉइंट में सारे के सारे जो आरोप लगाने वाले हैं उनकी पोल खोल के रख दी। आप इस वीडियो को देख लीजिए। और एक तरफ साथियों समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को अब भी उम्मीद है कि बसपा और समाजवादी पार्टी का 2024 में गठबंधन होने वाला है, गठबंधन होगा। उनको पूरी उम्मीद है कि सपा और बसपा ही मिलकर बीजेपी को रोक पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई, क्योंकि वहां पर साथियों एक्स्ट्रा वोट नहीं पड़ पाया। जो कांग्रेस मुस्लिम समाज के ऊपर डिपेंड है और उसी वोट के ऊपर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी भी डिपेंड है, तो एक्स्ट्रा वोट कहां से आता? थोड़ा बहुत वोट संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर बहुजन समाज का समाजवादी पार्टी को मिला,
लेकिन अगर 100% वोट मिल जाए उसकी बात ही साथियों अलग होती है। तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है कि सपा और बसपा का गठबंधन होगा और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही।